गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर जारी किया है कि नई शराब के नए लाइसेंस जम्मू में जारी किए जा रहे हैं और वो मंदिरों और स्कूलों से कुछ फैसले पर, कुछ फुटों के फासले पर है। हम इसका विरोध करते हैं और गवर्नमेंट को वार्न करता हूं मैं कि ये जम्मू को, कश्मीर में तो वो कोई शराब की दुकान खोल नहीं सकते, तो ये रेवेन्यू कमाने के लिए जम्मू को वो शराबी बनाना चाहते हैं और मंदिरों और स्कूलों के पास नए नए जो लाइसेंस देना चाहते हैं। इसका हम विरोध करते हैं और मैं वार्न नहीं करता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कदम किया इस ऑर्डर को विड्रा करें। वार्न करता हूं कि अगर वो कहे तो हम पुरजोर इसका करेंगे, वो दुकानें खुलने नहीं देंगे। ये जिन्होंने अप्लाई किया वो भी सोच लें और जिन्होंने लाइसेंस देने हैं वो भी सोच लें कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। जम्मू को एक शराब का ही हब नहीं बनने देंगे। तो एक बात, दूसरा जो है कि जब ये कर्फ्यू लगा था, जब वो 14 फरवरी के दिन पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जम्मू में जो हालात बिगड़े, ये प्रशासन की वजह से बिगड़े थे। प्रशासन को हमने पहले ही कहा था कि जिन लोगों ने एंटी नेशनल नारे लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। नहीं कि कॉलेज में हड़तालें हुई, लोगों ने तो समाज बाहर आया, उसमें लोगों ने उसको और इश्तियाल दवाया, उस पर पत्थर फेंके, उल्ट नारे लगाए और उसमें कुछ नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान में माली नुकसान हुआ। तो उस वक्त पुलिस ने ओपन FIR दर्ज की हुई थी और अब वो चुन के समाज के कुछ लोगों को वो अरेस्ट कर रहे हैं और इन जो धाराओं में कर रहे हैं कि जो जिसमें उनकी जमानत भी ना हो, और ये हिंदू समाज यहाँ से बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन था, उन लोगों ने रिएक्शन की वजह से ये सारी बात हुई है। अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर समय पर एक्शन लिया होता, उन लोगों को अरेस्ट किया होता, एंटी नेशनल नारे जो एलिमेंट्स थे, जो पाकिस्तान के नारे लगाते थे, जो ब्लैक मार्क करते हैं उनके नारे लगाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, उनको अरेस्ट किया होता तो ये नौबत ना आती। बात करें कश्मीर की, जिस तरह कश्मीर में झंडे दिखाए जाते हैं, उसके बाद पत्थरबाजा सुरक्षा बलों में पत्थर फेंके जाते हैं, उनको अरेस्ट करके छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्या है कि जो भारत माता के नारे लगाते हैं उनको अंदर किया वही बात है कि ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये बैलेंस होगा नहीं, इससे ज़्यादा रोष फैलेगा और इससे भी ज़्यादा ये हुकूमत, जो हमारे इस वक्त गवर्नर साहब की हुकूमत है, जिस बात को समझ ले कि जम्मू की जो साइकी है वो ये जुर्म बर्दाश्त करने की नहीं करती है और जब देश पर आती है तो वो उस पर पूरा प्रहार करती है। 2008 में भी जैसा ही हुआ था, अब भी जो हुआ, जो 15 फरवरी को जो कुछ हुआ, ये उसी का नतीजा था। तो मैं गवर्नमेंट से, और मजबूरन देख लो आज वक़्त वो है, बेशक उन्होंने वक़्त लगा, लेकिन हमारे दबाव के तहत सारे FIR जो है उनको 2008 की वापस लेनी पड़ी। हमने सरकार से मांग की है कि कोर्ट्स में लेट हो रहा है, इसलिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए, नज़दीक आ गए हैं, इसलिए संतों ने कहा है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है। एक 4 महीने के लिए आंदोलन स्थगित किया है, नई सरकार के गठन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार नई बनेगी तो उनको शुरू में ही कहेंगे कि कानून बनाओ और मंदिर का रास्ता साफ करो। लोग जी, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, जो जम्मू में जो भारत माता की जय करने वाले तिरंगा झंडा लेके जो प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ FIR पुलिस दर्ज करती है, और जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको पूरा सुरक्षित उन्हें वापस भेजा जाता है उनके घरों में। हमारे ध्यान में आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग यहाँ के राज्यपाल के ध्यान में इस विषय को लाएंगे और हम इस विषय को न्याय संगत बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। हमारी इस 2 दिन की बैठक में हमने सीमा और सीमा पार में जो हो रहा है उसका भी विचार किया है। हमको इस बात से संतोष है कि 1971 के बाद पहली बार हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में प्रवेश करके उनके अड्डे तबाह किए। ये अकेली एयरफोर्स का पहला एक्सपेडिशन था। हमको लगता है कि सरकार इस रास्ते पे आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान की इस क्षमता को नष्ट करेगी कि वो भारत में आतंकवाद फैलाए। और हमने सारे समाज को आह्वान किया है कि वो
राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा रहे।